क्या भारत नेपाल बॉर्डर पर कोई बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश आकार ले रही है? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि पटना के गृह विभाग से एक सीक्रेट चिट्ठी बाहर आती है और बिहार के पूरे 6 सीमावर्ती जिलों में रातों रात हड़कंप मच जाता है। सोचिए, नेपाल सीमा की रखवाली करने वाले पिलर रातों रात गायब हो रहे हैं। नेपाल बॉर्डर पर नो मैंस लैंड की खाली जमीन पर अवैध कब्जों का जाल बिछाया जा रहा है और उधर नेपाल के अंदर सुलगती हिंसा, बाल निशाह के बीच बढ़ते सियासी तनाव के बाद हजारों संदिग्धों की हलचल भारत नेपाल सीमा की तरफ बढ़ने लगी है। आखिर नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों की 24 घंटे की कड़ी गश्त के बावजूद ऐसा कौन सा अनदेखा और खतरनाक मोड़ आ गया जिसे रोकने के लिए सरकार को अचानक 108 हाईटेक वॉच टावर खड़े करने का इमरजेंसी फरमान जारी करना पड़ा? क्या ये सिर्फ नेपाल सीमा पर आम तस्करों को रोकने की एक कागजी योजना है या फिर नेपाल बॉर्डर पार से भारत के खिलाफ रची जा रही किसी बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मोदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का ये टू द पॉइंट। पटना की सत्ता के गलियारों से निकली इस खबर ने भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा में लगी सुरक्षा एजेंसियों से लेकर बिहार प्रशासन तक के होश उड़ा दिए। बिहार सरकार के गृह विभाग के अवर सचिव मनीष कुमार ने एक बेहद और अर्जेंट और सीक्रेट लेटर जारी किया। ये कोई सामान्य आदेश नहीं था, बल्कि नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार के 6 सीमावर्ती जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया के डीएम को भेजा गया एक कड़ा निर्देश था। आदेश बिल्कुल साफ और सख्त है। बिना एक सेकंड की देरी किए प्राथमिकता के आधार पर भारत नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर पर 108 संवेदनशील जगहों पर जमीन अधिग्रहण का काम तुरंत पूरा किया जाए। हर वॉच टावर के लिए 10 मीटर गुने 10 मीटर यानी कुल 100 वर्ग मीटर जमीन चाहिए, ताकि एसएसबी के जवान नेपाल सीमा पर मजबूत घेराबंदी कर सके। लेकिन जरा ठहरिए और सोचिए, आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी कि अचानक नेपाल बॉर्डर पर एक दो नहीं बल्कि 108 वॉच टावर बनाने की नौबत आ गई? नेपाल सीमा पर ऐसा क्या पकड़ा है जो आम जनता की नजरों से अब तक छिपा हुआ था? गायब होते पिलर और नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड का खौफनाक सच। भारत और नेपाल के बीच सदियों से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर पूरी तरह से खुला हुआ है, जहां दोनों देशों के लोग बिना किसी वीज़ा या पासपोर्ट के आते जाते हैं। लेकिन इसी खुली नेपाल सीमा और भाईचारे का फायदा उठाकर भारत विरोधी ताकतों ने नेपाल बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा और खतरनाक खेल शुरू कर दिया। पहला सबसे बड़ा कारण है नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड पर अवैध कब्जा। भारत नेपाल बॉर्डर की उस खाली जमीन पर जहां किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, वहां धीरे धीरे पक्के मकान, दुकानें और अवैध ठिकाने खड़े किए जा रहे हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि नेपाल बॉर्डर पर दोनों देशों की सीमा तय करने वाले सैकड़ों पिलर या तो रातों रात उखाड़ गायब कर दिए जाते हैं या फिर उन्हें तोड़ दिया जाता है। अब आप ही सोचिए, जब नेपाल सीमा के पिलर ही गायब हो जाएंगे तो बॉर्डर की लकीर कैसे दिखेगी? इसी भ्रम और धुंधलेपन का फायदा उठाकर संदिग्ध तत्व नेपाल बॉर्डर के रास्ते धीरे धीरे भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे हैं। एसएसबी के जवानों के लिए भी बिना पिलर की सीमा का सही अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। दूसरा और सबसे डरावना कारण है नेपाल का अंदरूनी राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव। नेपाल में बालन शाह के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव में उपजे तनाव के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पक्की इनपुट मिली है कि नेपाल सीमा के रास्ते बड़े पैमाने पर आबादी और असामाजिक तत्वों का पलायन भारत की तरफ हो सकता है। अगर नेपाल बॉर्डर पर इस अनियंत्रित घुसपैठ को तुरंत नहीं रोका गया तो बिहार के सीमावर्ती जिलों का पूरा जनसांख्यिक ढांचा ही पूरी तरह से बदल सकता है। तीसरा और सबसे खतरनाक एंगल है पाकिस्तान की आईएसआई, चीनी सर्विलांस और रोहिंग्या घुसपैठ का नेटवर्क। पिछले कुछ सालों में नेपाल बॉर्डर की खुली सीमा का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जाली नोटों की सप्लाई, हथियारों की तस्करी, चरस गांजे के काले कारोबार और रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ के लिए धड़ल्ले से किया गया। जब एसएसबी के जवान गश्त पर निकलते हैं तो घने जंगलों, नदियों और खेतों का फायदा उठाकर ये अपराधी तुरंत नेपाल सीमा के पार भाग खड़े होते हैं। एसएसबी के जवानों के पास नेपाल बॉर्डर पर जाकर कार्रवाई करने की कानूनी सीमाएं होती हैं, जिसका फायदा ये तस्कर उठाते हैं। 108 वॉच टावर और एसएसबी के जवान, क्या बदल जाएगा नेपाल बॉर्डर का सुरक्षा चक्रव्यूह?
इसलिए अब सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने बिना कोई वक्त गंवाए नेपाल सीमा पर बिल्कुल एक्शन मोड ऑन कर लिया है। इन 108 हाईटेक वॉच टावरों के बनने के बाद नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा का पूरा समीकरण बदलने वाला है। एसएसबी के जवानों की बात जैसी नजर होगी। 10 मीटर ऊंचे इन टावरों पर तैनात एसएसबी के जवान नेपाल बॉर्डर के आसपास कई किलोमीटर दूर तक फैली हर संदिग्ध हलचल पर सीधे नजर रख सकते हैं। इन वॉच टावरों पर आधुनिक नाइट विजन कैमरे और हाई पावर सर्च लाइट लगाई जाएंगी, यानी कड़कड़ाती ठंड के घने कोहरे या अमावस के अंधेरे में भी अगर कोई नेपाल बॉर्डर पार करने की हिम्मत करेगा तो एसएसबी के जवानों के रडार पर सीधे आ जाएगा। नो मैंस लैंड पर कब्जा करने वाले या नेपाल बॉर्डर के पिलर को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एसएसबी के जवान अब सेकेंडों में क्विक रिस्पांस टीम के जरिए ऑन द स्पॉट कार्रवाई कर सकेंगे। क्या नेपाल बॉर्डर पर पूरी तरह रुक पाएगी घुसपैठ, या ये किसी बड़े फैसले की शुरुआत है? इस पूरे घटनाक्रम से ये तो शीशे की तरह साफ हो गया कि भारत सरकार अब नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढील देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। नेपाल सीमा से सटे बिहार के इन 6 जिलों में वॉच टावरों का यह अवैध चक्रव्यूह दुश्मनों और अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ताओं के हर नापाक प्लान को ध्वस्त करने के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा और तीखा सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ 108 ऊंचे वॉच टावर बना देने और एसएसबी के जवानों को मुस्तैद कर देने से नेपाल सीमा से होने वाली ये अवैध घुसपैठ, रोहिंग्याओं की एंट्री और तस्करी पूरी तरह रुक पाएगी, या फिर वो समय आ चुका है जब भारत और नेपाल के बीच दशकों से चले आ रहे इस ओपन बॉर्डर के नियमों और शर्तों पर दोबारा समीक्षा की जाएगी? आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।